हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भूमिका परमार फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। तो लास्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, कॉन्ग्रुएंस किसको हम लोग बोलते हैं वो देखा था। अब प्लेन फिगर्स जो हैं, जो वन डायमेंशनल फिगर्स हैं, उसके लिए हम लोग टू डायमेंशनल जो फिगर्स हैं, तो उसके लिए हम लोग किस तरह से कॉन्ग्रुएंस जो है वो कंसिडर करते हैं, तो वो देखते हैं। लुक एट द टू फिगर्स गिवन हियर, आर दे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो दो इमेज हम लोगों को दी गई है। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो दोनों इमेज हैं वो एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो अगर इसमें आप लोग देखें तो ये जो है वो हम लोगों को देख के तो सब इक्वल ही दिख रही है, मतलब कि दोनों एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, यू कैन यूज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशंस। सुपरपोजिशन में क्या करना है, तो टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर। तो आप लोगों को क्या करना है, एक पेपर ले लीजिए, जो ड्राइंग पेपर आता है, या तो फिर टिश्यू पेपर आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप लोगों के जो घरों में किचनों में जो बैकिंग पेपर होता है तो वो भी आप लोग पेपर ले सकते हैं। कोई भी ऐसा पेपर ले लीजिए जिससे नीचे का जो फिगर है वो हम लोगों को क्लियरली दिखे और हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है, लेकिन ये जो है वो सिंपल पेपर है, उसमें हम लोग ये जो है वो ट्रेस लगभग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो पेपर है इसमें से इमेज जो है वो मैं यहाँ पे ट्रेस कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रेस कर लेती हूँ इस तरह से। आप लोगों को अच्छे से एकदम इक्वली पार्ट जो है वो जैसे दिखाई देता है उसी तरह से ड्रॉ करना है। एंड ये जो है मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। कैमरे में शायद इतना अच्छा क्लैरिटी नहीं होगा तो आप लोगों को नहीं दिखेगा इमेज, लेकिन मुझे जितना मेरी आंखों से दिखाई दिया उससे मैंने इसको जो है इमेज को ट्रेस कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो है वो हो गया ट्रेसिंग ऑफ इमेज। अब एंड प्लेस इट ओवर टू द अदर, ये जो इमेज मैंने ट्रेस की है इसको हम लोग दूसरी इमेज पे अच्छे से रखेंगे। या तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको कट कर लीजिए, एंड कट करने के बाद आप इसको इमेज पे रखें। यहाँ पे मैं इसको रखने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये जो है वो कुछ पोर्शन हम लोगों को एग्जैक्टली सेम नहीं मिल रहा है। इफ द फिगर कवर ईच अदर कम्प्लीटली, यानी कि ये जो है वो कट कर रहे हैं हम लोग। मैंने जो ट्रेस करके कॉपी दिखाई आप लोगों को, सेम वे वो ट्रेस कर लेंगे हम लोग। एंड वो जो कॉपी है अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ जाती हैं तो वो जो इमेज है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट इमेज। अल्टरनेटिवली यू में कट आउट ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर। तो आप लोग, मैंने जैसे कहा कि आप लोग इमेज को कट कर लीजिए एंड फिर उसको दूसरे के ऊपर रखने की ट्राई कीजिए। बी अवेयर यू आर नॉट अलाउड टू बेंड, ट्विस्ट और स्ट्रेच द फिगर। तो आप लोगों को इसको स्ट्रेच करने की या फिर ट्विस्ट करने की, मोड़ने की या फिर बैंड करने की कोई भी जो है आप लोगों को परमिशन नहीं दी जाती है। आप लोगों ने जो कट की है वो इमेज के लिए। नेक्स्ट जो है कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट जो है इसमें कॉन्ग्रुएंट किस तरह से हम लोग जो है वो करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों के पास जो है व्हेन आर टू लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट, तो दो लाइन सेगमेंट जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट जो है वो कब होंगे। तो वो हम लोग किस तरह से दो लाइन सेगमेंट को, हम लोग अगर दो लाइन सेगमेंट्स ले लें और दो लाइन सेगमेंट्स को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट जो है वो हम लोग दिखाएंगे, तो उसके लिए भी हम लोगों के पास पैटर्न्स होंगी। ऑब्जर्व द टू पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स गिवन हियर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स जो है वो हम लोगों को दी गई हैं। इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो जिस तरह से हम लोगों ने जो है
फिगर के लिए ट्रेस आउट करके दिखा था, सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे. यूज द ट्रेस कॉपी ऑफ सुपरपोजिशन मेथड फॉर द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 7.41. यानी कि ये वाली जो फिगर है, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट दिए गए हैं, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी, तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है, इसके लिए आप लोग जो है वो मेथड यूज कर सकते हैं ट्रेस कॉपी. यानी कि इसके पेपर के ऊपर इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसको कट कर लीजिए एंड कट करने के बाद आप लोग इसके ऊपर इसके दोनों छोर जो है वो सी आएगा ए के ऊपर एंड पॉइंट डी जो है वो आएगा पॉइंट बी के ऊपर. तो इस तरह से आप लोग जो है वो कर सकते हैं. कॉपी लाइन सेगमेंट सी डी एंड प्लेस इट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी. You find that line segment CD covers line segment AB with C on A and D on B. तो वो जो मैंने आप लोगों को अभी बताया सेम पे. Hence the line segments are congruent. तो ये जो है दोनों लाइन सेगमेंट ये एक दूसरे के congruent हैं. We write line segment AB congruent line segment CD. तो ये जो है इस तरह से हम लोग जो है वो लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं. दो स्ट्रेट लाइन एंड इसके ऊपर एक कर्व लाइन जो है आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा कर्व यहाँ पे दिया गया है. तो उसको हम लोग, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. Repeat the activity for the pair of line segment in figure 7.42. तो ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट PQ एंड लाइन सेगमेंट RS, तो इन दोनों के लिए भी अगेन हम लोग जो है वो फिगर सेम जो है मेथड हम लोगों को ड्रॉ करना है. सेम जो मेथड है हम लोगों को यूज करना है कि किस तरह से ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सेम जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे यूज की, सेम मेथड हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे. हाउ डू यू नो इट? आपको कैसे पता चला? इट इज बिकॉज द लाइन सेगमेंट्स डू नॉट कोइंसाइड when placed one over other. ये जो लाइन सेगमेंट है, तो इसको आप लोग पेपर पे ट्रेस कॉपी ले लेंगे इसकी, फिर इसके ऊपर प्लेस करेंगे, तो आप लोगों को ये जो है वो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा एंड ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिलेगा. यानी कि ये जो है वो एक दूसरे की कॉपी हम लोगों को नहीं मिल रही. जैसे ये जो है पॉइंट सी एग्जैक्टली पॉइंट ए पे आ जाता है एंड पॉइंट डी जो है वो एग्जैक्टली पॉइंट बी पे चला जाएगा, जबकि यहाँ पे जो है वो ये पॉसिबल नहीं होगा कि पॉइंट पी जो है वो पॉइंट आई पे चला जाएगा, पॉइंट एस जो है वो पॉइंट क्यू पे चला जाएगा. तो ये जो है वो हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट नहीं मिलता है. You should have by now noticed that the pair of line segments in figure 7.1 matched with each other because they had same length, and this was not the case in figure 7.42. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट हैं, इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम है एंड जबकि ये जो लाइन सेगमेंट है दोनों, इसमें दोनों की जो लेंथ है वो सेम नहीं है. तो इसलिए ये जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है. तो इसके हम लोग जनरलाइज फॉर्म पे अगर पहुंचते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग जनरलाइजेशन करते हैं. इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम, इट मीन्स इक्वल लेंथ, दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो वो जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए. लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो दोनों की अगर सेम हो तो उसको हम लोग, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो अगर सेम हो, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो वो जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. Also, if two line segments are congruent, they have the same length. उसका ठीक उल्टा, अगर दो लाइन सेगमेंट जो है वो congruent होंगे तो उसकी जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी.
तो इस तरह से हम लोग जो है वो लाइन सेगमेंट के लिए कॉन्ग्रुएंस का जो फंडा है, जो बेसिक है, वो हम लोगों ने देखा। इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट, when two line segments are congruent, we sometimes just say that the line segments are equal. तो अगर लाइन सेगमेंट जो है वो उसके लेंथ जो है वो हम लोगों को इक्वल मिलती है, कभी कभार ऐसा होता है कि उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट की बजाय इक्वल भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी। इट एक्चुअली मीन दैट line segment AB is congruent to line segment CD. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है congruence of angles। तो एंगल्स का congruence हम लोग किस तरह से देखेंगे, तो उसके लिए अगेन हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।